सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। साहित्यिक संस्था अक्षरा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम बंसल ने गीत संग्रह चांद लगे कुछ खोया खोया का लोकार्पण हुआ। सिविल लाइंस स्थित दयानंद कन्या डिग्री कॉलेज में आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं युवा कवि मयंक शर्मा द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद डॉक्टर पूनम बंसल के गीत संग्रह चांद लगे कुछ खोया खोया का लोकार्पण मुख्य अतिथियों द्वारा हुआ। इस अवसर पर लोकार्पित कृति चांद लगे कुछ खोया खोया से रचना पाठ करते हुए डॉक्टर पूनम बंसल ने गीत सुनाए। इस अवसर पर लोकार्पित गीत संग्रह पर आयोजित चर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वर तिवारी ने कहा कि डॉक्टर पूनम बंसल शुद्ध अर्थों में अतरंग राग चेतना और वाह प्रकृति के समन्वय से निर्मित गीत कवित्री हैं, जिनकी काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा है। वरिष्ठ गजलकार डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज ने कहा कि पूनम जी के गीत यूं तो विविध रंगों में सजे हुए शब्द चित्र हैं, लेकिन उनके यहाँ श्रृंगार की प्रधानता पाई जाती है। नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए कहा, डॉक्टर पूनम बंसल के गीतों में मन की रागनात्मकता और संगीतात्मकता की मधुर ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। कृति के संबंध में अपने विचार रखते हुए महानगर के रचनाकार राजीव प्रखर ने कहा कि कवित्री डॉक्टर पूनम बंसल ने मात्र लिखने के लिए ही नहीं लिखा, अपितु अनुभूतियों के सागर में उतरकर उनसे साक्षात्कार भी किया। कवित्री हेमा तिवारी भट्ट ने पुस्तक के संबंध में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए कहा, डॉक्टर पूनम बंसल के गीतों से गुजरते हुए हम सहजता से पीड़ा के घने जंगलों को पार कर मुस्कानों और उम्मीदों की डगर पर बढ़ते हुए प्रेम की सुंदर नगरी में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वरी तिवारी ने की और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में गजरौला से विख्यात कवित्री डॉक्टर मधु चतुर्वेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरवंश दीक्षित, इंजीनियर उमाकांत गुप्ता, विभावली के साहित्यकार राम आश्रय गोयल और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामानंद शर्मा उपस्थित रहे। सौम्य श्वेतांबरा हो रमा मालिनी पीत पुस्तक धरा हो, सभी रूप हैं मात कल्याणकारी, कमल पर विराजे धवल वेशधारी, स्वयं का हमें एक प्रतिमान दो खड़े हैं बिनत शीश वरदान शील सद्भाव यश ज्ञान दो मां, खड़े हैं बिनत शीश वरदान दो मां। खुशियों की खुशियों की खुशियों की छलके और माँ शारदे की असीम अनुकंपा, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, मेरे परिजनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसमें आशीष का ही ताकत है, उसी का जो बल है
कि आज ये इस पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हूँ। कहते हैं ना कि चिर परिचित चिर प्रतीक्षित यदि स्वप्न जब साकार होता है तो उसकी जो खुशी है वो तन मन को सराबोर कर देती है, और खुशी के उस अतिरेक में भावनाएं तो प्रबल होती है लेकिन शब्द जो है वो सीमित हो जाते हैं। और आज उन्हीं परिस्थितियों में उसी आत्मीय सुख का मैं अनुभव करती हूँ जिसको भी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आप सबका एक बार पुनः यहाँ मेरे परिवार से मेरे मामा जी आदरणीय नंदन जैन जी, हरिनंदन जैन जी, मेरे बड़े भाई प्रदीप बंसल जी, भाभी, मेरा बेटा, मेरी पुत्रवधू, और विशेष बात की इस पुत्रवधू यहाँ उपस्थित है, ये मेरा परिवार, मेरे सहयोगी यहाँ पर उपस्थित है। आप सबकी उपस्थिति मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। यही सब मेरी ताकत है और यही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हुई विनती करती हूँ कि उनकी कृपा यूं ही बनी रहे। आप सबका स्नेह, आशीष, शुभकामनाएं मेरे साथ चलती रहे और अगली पुस्तक के आने में शायद इतना विलंब ना हो। अंशिका ने ढूंढ के जो पेज भेजे उसमें से हमने सेलेक्ट किया जो उसे भी बहुत पसंद था, तो उसका बहुत उसने इंटरेस्ट किया है इसमें। मैं उसको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है। यूं तो किसी भी रचनाकार के इस पुस्तक में मेरे सभी एक गीत लिखे हुए हैं। किसी भी रचनाकार के सारे गीत उसके दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन कुछ गीत हम मंचों पे प्रस्तुत करते हैं, कभी पुस्तकों में गाते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें पसंद तो बहुत होते हैं लेकिन वो हम कभी सामने नहीं गा पाते हैं। करना चाहते हो सपने, सपने हम कहते हैं कि सपने हम देखते हैं तभी तो हम उसे पाते हैं। एक सपने ये जो हम देखे उसे पाए, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको हम सपनों में ही जीते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम सपनों में ही जीते हैं और वो एक तरह से छलावा भी होते हैं। हम बस जी जाते हैं क्योंकि वो सपने कहीं शायद पूरे ना होने की इच्छा होती है या जो भी है, तो उसी भावनाओं से अपने होते सपने कब अपने होते हैं, मन को ये भरमाते हैं। सपने कब अपने होते हैं, मन को ये भरमाते हैं। नींदों में आकर बसते हैं, दिन होते उड़ जाते हैं। सपने कब अपने होते हैं, इनके रंग भरे हैं मन के सोने से गलियारों में। जगमगीन से चांद सितारे दर्द भरे अंधियारों में, दर्द भरे अंधियारों में। आंखों मूंद कर कितने जीवन, आंखों मूंद कर कितने जीवन मुट्ठी में भर लाते हैं। आंख मूंद कर कितने जीवन मुट्ठी में भर लाते